ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरु माताय नमः। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोग कैसे हो? मैं माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। और आज जो मंत्र मैं देने जा रहा हूँ आप लोगों के कल्याण के लिए, भलाई के लिए, इसे अवश्य करो। देखो, जब तक आप किसी चीज़ के इमेजिंग करना नहीं सीखोगे, ध्यान और धारणा, अभी मंत्र का जो प्रारंभ काल होता है, ऐसे किसी मंत्र को उठाओगे जपना शुरू कर दोगे, नहीं होगा। तुम्हें उस मंत्र की बुनियाद को समझना होगा कि इसका प्रचलन किसके द्वारा है, कहाँ से इसकी शुरुआत है, तो सब कुछ होगा। अगर इतनी जानकारी आपको है तो आप आगे सफलता आपको मिलेगी, आप सफल हो पाओगे। अगर जानकारी नहीं है तो सामने दिक्कत होगी। तो फिर सामने दिक्कत हो जाएगी। ये मंत्र विद्या आसान नहीं है। मन को शब्द से जोड़ना, मन को शब्द से जोड़ना और उन शब्दों की ऊर्जा को अपने विचार और कार्य से जोड़ना। जैसे कि आप सुनसान स्थान में बैठे हो, आपने कल्पना किया, एक इमेज बना लिया कि मैं गाड़ी पर जा रहा हूँ, मेरी निजी गाड़ी हो गई। अब यहाँ देखिए, भाव पैदा हुआ तो एक कल्पना विचार में आ गई। विचार में जब आई तो उसको एक रूप, भले वो वस्तु स्थिति मौजूद नहीं है, लेकिन उसका एक रूप आपकी आंखों के सामने नाच गया, जबकि अपनी दृष्टि से तो कुछ और देख रहे हो। लेकिन नहीं, गाड़ी भी नज़र में आ गई, आप बैठे हुए भी हैं उसमें, आप जहाँ जाना चाहते हो आप जा भी रहे हो ना। देखिए, मज़े की बात है, ना तो स्थान तुम्हारा छूट रहा है, ना आप उठकर चल रहे हो, फिर भी एक कल्पना देखिए कहाँ कहाँ तक आपको ले जाती है। अब कल्पना को अपनी उस ऊर्जा से जोड़ देना कि जिसको ऑरा कहते हैं, जिसको ऑरा कहते हैं। अब ऑरा जितना तुम्हारा प्रबल होगा, जितना तुम्हारा प्रगाढ़ होगा, उतनी कल्पनाएं तुम्हारी साकार होंगी। दूसरी चीज, इसको ले करके इसको एक फिर इमेज तुमको बनानी पड़ेगी, वो तुमको जोड़ना पड़ेगा आज्ञा चक्र से। जैसे कि किसी वक्त कोई विचार करता है और तत्काल वो घटना घटित हो जाती, उसकी कल्पना सत्य हो जाती है। इसीलिए तंत्र साधक को, मंत्र साधक को, गृहस्थ प्राणी को, कारोबार करने वाले को, रोजगारी को, बिजनेसमैन को कभी भी गलत अवधारणाएं नहीं लानी चाहिए। मन के अंदर विचार गलत नहीं लाने चाहिए। तुम्हारा कौन सा विचार तुरंत साकार रूप दे देगा, ये तुम्हें कोई ठिकाना नहीं। किस समय तुम्हारा आज्ञा चक्र जागृत हो जाएगा, कोई ठिकाना नहीं। इसको एक प्रकार से ये भी कह दो कि 24 घंटे में जैसे एक बार सरस्वती जब जिब्या पर विराजमान हो जाती है, ठीक इसी तरह तुम्हारा आज्ञा चक्र भी 24 घंटे में एक बार जागृत होता है। उस समय पर जागृति अवस्था के समय जो तुम्हारा विचार होगा साकार हो जाएगा, वो कल्पना तुम्हारी साकार होगी, 100% साकार होगी।
लेकिन मंत्र की तरंग क्या है, मंत्र की गति क्या है, मंत्र क्या उड़ान क्या है, मंत्र का भाव क्या है, मंत्र की ऊर्जा क्या है, इस रहस्य को तो जानोगे। ऐसा तो नहीं हो जाएगा। जब मंत्र का जाप करते 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 आदमी त्राटक क्यों करता है? त्राटक कभी भेद ही नहीं जानते हैं लोग। किसी चीज को एकटक देखने से ही त्राटक नहीं हो जाता है। जब त्राटक में तुम्हारे मनोभाव में आने वाले वो विचार तुमको दिखाई पड़ने लगे त्राटक में, तब वो त्राटक तुम्हारा सिद्ध हुआ। जिसका अनुगमन कर रहे हो, जिसका चिंतन कर रहे हो, जिसकी धारणा बना रहे हो, जो शब्द दोहरा रहे हो, बार बार पाठ कर रहे हो या पाठ कर चुके हो, वो शब्द जब तुमको त्राटक बिंदु पर दिखाई पड़ने लगे, वायु में उड़ते हुए वही अक्षर मंत्र के तुमको दिखाई पड़ने लगे, तब समझो मंत्र हमारे चैतन्य हो गया। और उसके बाद वही ऊर्जा तुम्हारे शरीर में समाहित होकर के तुम्हारे रोम रोम से हरि का नाम निकलता है। वो भक्ति मार्ग है। ठीक इसी तरह से जो मंत्र तुम्हारा जागृत हो जाएगा, तो जहां पर आप बैठे हो बगल में बैठे हुए प्राणी को तुम्हारे शरीर से निकलती हुई ध्वनि सुनाई पड़ने लगेगी। उस स्तर तक जाने के लिए कुछ चाहिए, समय चाहिए। ऐसे नहीं होता है। आधार तुम्हारा मजबूत हो, घर की नींव मजबूत होती है तो तुम्हारा 10 मंजिल तक खड़ा कर देते हो मकान। तो इस तरह से आधार आप अपना मजबूत कर लीजिए मंत्र का, कि मंत्र की रचना करने वाला कौन है, इसमें कहाँ पर कौन कौन बिंदु हैं, किन शब्दों में कौन सी शक्ति ऊर्जा निहित है, छिपी हुई है। हम बार बार जैसे एक छोटे से पत्थर के टुकड़े को ले लीजिए, हथौड़ी से कूटते रहिए, टूटेगा, और जब टूटेगा तो बिखरेगा। मंत्र की यही प्रक्रिया है कि उसको अर्जित करते रहो, जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो, तो तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे माइंड में, तुम्हारे आज्ञा चक्र में एक वो भी स्थिति मौजूद है, वो भी मेमोरी मौजूद है कि उस मेमोरी के अंदर जब समाहित नहीं हो पाएगा तो विस्फोट हो जाएगा, अक्षर बिखर जाएंगे। अक्षर बिखर जाएंगे, तुम्हारा काम हो गया। इतनी ऊर्जा चाहिए तुम्हें। सिद्धांत को लेकर के चलो। मंत्र छोटा हो या बड़ा हो, पहली चीज, इस मार्ग में घुसने से पहले तुम्हारा शिक्षित होना जरूरी है। मैं बार बार अपने वीडियो में एक बात बताता हूं कि तुम्हारा शिक्षित होना बहुत जरूरी है। ये मार्ग इसलिए होता है कि जैसे आप ड्यूटी कर रहे हो, तो जब पढ़ोगे लिखोगे, कहीं सरकारी सर्विस मिल गई, समय मिला, तो रात में जब बच्चे खा पी करके सो जाए, इत्मीनान से हाथ मुंह धो लो, कुल्ला कर लो, एक स्थान में बैठ करके तब आप इमेजिंग करो, एक इमेज बनाओ, तब कल्पना करो बैठ करके। उसको कहते हैं ध्यान। ध्यान की कई अवस्थाएं होती हैं। जब आप इमेज बनाओगे, उसका चिंतन करोगे, बार 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 दोहराओगे, तो आपको आनंद मिलना जब शुरू हो जाए तो समझो मेरी कल्पना साकार होना शुरू हो गई। अंत में वही चीज़ें तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी जिस चीज़ की तुम कल्पना हर वक्त किया करते हो। लेकिन ये कर्म क्षेत्र है। उस चीज़ को पाने के लिए तुम्हें कुछ कर्म करना पड़ेगा। मंत्र की शक्ति, मंत्र की ऊर्जा अर्जित करने के लिए तुम्हें मंत्र को बार 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 दोहराना पड़ेगा। लेकिन अपने लक्ष्य को मत भूलो, शिक्षा से मुख मत मोड़ो। आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से सबके लिए आगाह कर रहा हूं कि देखिए, शिक्षित होना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। आज हमारी सनातन विद्या अपनी भारतीय जो संस्कृति की धरोहर है,
सब अंधविश्वास में लोग गिने जाने लगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा आलस्य तुमको ले डूबा। जिनके घरों में पुराने ग्रंथ रखे हुए हैं वो फेंके ना। आप उस ग्रंथ के सामने एक दीपक जला दो, 2 अगरबत्ती जला दो, प्रणाम कर लो, तो जो तुम्हारे बुजुर्गों ने उस ग्रंथ से अर्जित की हुई नहीं मालूम कितनी प्रॉपर्टी अर्जित की होगी, उस विद्या के माध्यम से, उस कला के माध्यम से। पहले राजा महाराजाओं का ज़माना चलता था तो पंडित और ब्राह्मण की ऐसी कदर नहीं होती थी, उनकी विद्वता के आधार पर कदर होती थी। तो उनको इनाम में जाओ फला गाँव तुमको दे दिया। उस कला की बदौलत, उस विद्या की बदौलत उन्होंने हासिल किया। तो उसको फेंको मत, अपने ग्रंथों को सहेज कर रखो, उस पर धूप अगरबत्ती करो, हिफाजत से रख लो। ये तुम्हारे काम आएंगे, इनका आशीर्वाद ही तुम्हारे लिए पर्याप्त हो जाएगा और तुम्हें ऐसी प्रेरणा ये देना शुरू कर देंगे कि तुम वही करना शुरू कर दोगे और तुम आगे की ओर बढ़ जाओगे। ये ऋषि मुनियों का प्रसाद है। अक्षर शब्द को अक्षर कहा जाता है, जिसका चरण न हो, जो कभी न मिटे, कभी अस्तित्व ही इसका न गायब हो। आज स्वर और व्यंजन में जितने शब्द शुरू से चले आ रहे हैं, कोई साइंटिस्ट है कि जो है एक शब्द बढ़ा करके बताया हो, बनाया हो, उसका आकार दिया हो, उसको रूप दिया हो, उसका उच्चारण करने का तरीका बताया हो, प्रस्फुटित किया हो? ऐसा नहीं है। चलिए इस बात को यहीं पर रखते हुए अब मैं आपको मंत्र बता रहा हूं। कल जो मैंने मंत्र दिया था पहला मंत्र है वो। दूसरा मंत्र मैं दे रहा हूं तुम्हारी, लोग कहते हैं सुरक्षा घेरा। सुरक्षा घेरा, तुम जमीन पर घेरा बनाकर क्या करोगे? तुम्हारा मंत्र खत्म होने के बाद में तुमको हटना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा उस दायरे से। इसका भी विधान समझो। तुमको अपने पिंड की सुरक्षा के लिए चाहिए, अपनी स्वयं सुरक्षा के लिए चाहिए। वो मंत्र तुम्हें चाहिए जो तुम्हारे शरीर की सुरक्षा कर सके, तुम्हारा आत्मबल बढ़ा सके, तुम्हारे ओज को बढ़ा सके, तुम्हारे तेज को बढ़ा सके, तुम्हारी वाक शक्ति को बढ़ा सके, तुम्हारे दृष्टिकोण चेंज कर सके। वो भाव पैदा हो जाए कि मैं सर्वज्ञ हूं। सबसे पहले अपनी सुरक्षा के लिए, देह रक्षा के लिए मंत्र आप सुनिए, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओम परमात्मा ने परम ब्रह्म मम शरीरे पाए पाए कुरकुर स्वाहा। ओम परमात्मा ने परम ब्रह्म मम शरीरे पाए पाए कुरकुर स्वाहा। ये मंत्र है, इसको आप जागृत कर लो। नित्य किसी भी मंत्र का पाठ करने से पहले जो तुमको रिस्की मालूम पड़ता हो, खतरनाक मालूम पड़ता हो, जिसमें सुरक्षा की जरूरत हो, इस मंत्र का पाठ करो, अपने शरीर पर आमंत्रित करो, अपने शरीर पर ही फूंक मार लो। ये तुम्हारा सुरक्षा कवच हो गया। तुम जमीन बांध करके क्या करोगे? खेत खलिहान बांध करके क्या करोगे? मकान बांध करके क्या करोगे? तुमको वहां से निकलना है, तुम क्या करोगे? फिर अपने स्थान पर आना है। अब मैं दूसरा मंत्र देने जा रहा हूं। ओम नमो नारायणाय विश्वंभराय दत्तात्रेयाय साबर मंत्र विद्या सिद्धिम कुरकुर दत्तात्रेयाय नमः। ये तीसरा मंत्र है। कल जो मैंने वीडियो बनाया था वो पहला मंत्र है, दूसरा सुरक्षा का है, तीसरा मंत्र ये है। इससे तुम्हारे मंत्र जो भी साबरीय मंत्र हैं, वो चाहे मराठी विद्या के हों, चाहे डामरी विद्या के हों, चाहे जिस विद्या से हों, चाहे जिस क्षेत्र के हों, ये आदिवासी परंपरा से हैं। दत्तात्रेय भगवान का आप चित्र और विग्रह देखिए, उनका रूप क्या है, किन किन संप्रदायों का उदय उन्हीं के द्वारा हुआ है। इस चीज को, इस रहस्य को जानो। मैं दोबारा इस मंत्र को फिर दोहरा दे रहा हूँ। ओम नमो नारायणाय विश्वंभराय दत्तात्रेयाय साबर मंत्र विद्या सिद्धिम कुरकुर दत्तात्रेयाय नमः। ये मंत्र है। तुम्हारे मंत्र सभी जागृत हो जाएंगे, तुम्हारे मंत्र सभी सिद्ध होंगे। और रही बात ये कि आप ये भी सोचिए, जो जंगल में बैठे, जिनके पास हवन की सामग्री नहीं है, जिनके पास दीपक
खुद रोशनी करने के लिए नहीं। वो कौन सा दीपक जलाते हैं? अभी सिद्धांत पर आ जाइए आप, जहां पर कोई विग्रह नहीं, कोई रूप नहीं, कोई रोशनी नहीं, कोई अग्नि नहीं, कुछ नहीं है। क्या करोगे? अगर इतना रहस्य मालूम है तो कोई मेरे भाई सबसे हाथ जोड़ कर मेरा निवेदन है कि कोई मेरे कमेंट पर लिखो, तब मैं तुमको जवाब दूंगा कि देखता हूं मैं भी कि कितने साधक हैं जो इस रहस्य को जानते हैं, तब मैं उसका जवाब दूंगा। इसलिए मैंने ये शब्द बोला है, भटको मत, शिक्षित बनो। जब शिक्षा प्राप्त हो जाएगी, तुम्हारे किसी शब्द का अर्थ का ज्ञान हो जाएगा, तो तुम्हारे सब कुछ समझ में आएगा। और मेहनत लगन के ऊपर ये चीज़ निर्भर होती है, एक निष्ठा के ऊपर निर्भर होती है। तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध होंगे, निश्चिंत रहो। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।